खास कार्यक्रम चुनावी सुगबुगाहट। देखिए आखिर कहां हुआ कितना विकास, या फिर किसी ने कर लिया चुनाव अपने होने वाले जनप्रतिनिधि का। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ अरुण ठाकुर। मेरे साथ आप देख रहे हैं मंच न्यूज। मंच न्यूज में हमारे विशेष कार्यक्रम, खास कार्यक्रम जो चलने जा रहा है चुनावी सुगबुगाहट, उसमें आज मेरे साथ मौजूद हैं गांव सेही से विक्रम सिंह जी, जो हमारे इस खास कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए आए हैं। चुनावी का दौर चालू है जिसमें ये अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि उनके मन में आखिर ये विचार कैसे आया। विक्रम सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हम सबसे पहले अपने सभी दर्शकों से बस यही कहना चाहेंगे कि और यह पूछना चाहेंगे कि आपके मन में जो विचार है कैसे आया। मेरे गांव के काम को देखते हुए गांव में विकास बहुत कम होता है, इसलिए मैंने विचार आया कि मैंने कि और गांवों के देखते हुए बहुत अच्छा काम हो रहा है और गांवों में मैंने कि हम क्यों ना इसमें अपना भाग आजमा के देखें और फिर प्रधानी जब जीत जाएं जब देखें क्या कैसे विकास नहीं हो पाता है। तो बहुत गाँवों में ऐसी व्यवस्थाएँ, शमशान भूमि बहुत अच्छी नहीं है, शमशान घाट भी नहीं है हमारे गाँव में, रास्ता भी नहीं है अच्छी, न कोई लाइट है, न पानी की व्यवस्था अच्छी भी नहीं है। हॉस्पिटल तो फिर बिल्कुल एक बार बना हुआ था और खड्डा पड़ा हुआ है, तो न कोई उसको देखने वाला है, न कोई कहने वाला है। कोई डॉक्टर आते हैं, कोई आता ही नहीं है, तो बना पड़ा हुआ है। कैसे क्यों नहीं उस पर ध्यान आ रहा है, क्यों नहीं कोई करा रहा है। नाली ऐसी चौक हो जाती है, न कोई करने वाला है, न कोई कहने वाला है। जो हो गया वो ठीक है। तो इसलिए मैंने कही अगर मैं हो जाऊं तो फिर विकास देखते हैं कैसे नहीं हो पाता है। ये आपके विचार थे। और अगर हम रोज़गार की अगर हम बात करें, जैसे कि लॉकडाउन का समय चला हुआ है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसको अपने गांव में कोई रोज़गार मिले, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। आजकल के जो दौर है उसमें देखा जा रहा है कि जो गरीब परिवार हैं उनको अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए काफ़ी मशक्क़तें करनी पड़ती हैं। अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आती है तो आप कैसे गांव वालों को रोज़गार दिलाओगे? देखो, प्रधानी के हिसाब से तो मेरी समझ में यह है कि मनरेगा जो जॉब कार्ड होते हैं गरीबों के लिए वो बन जाएँ, जो पात्र व्यक्ति हैं उनके लिए बन जाए, जो पात्र हैं उनके कट जाएँ। और एक प्रधानी के उस हिसाब से सो यही काम जॉब कार्ड के जो मनरेगा का काम होता है उसी से मजदूर का भला हो सकता है। बहुत सी जगह हमने भी देखा है, क्योंकि जो पहले जो वादे करते हैं, जो कोई भी हो प्रधान, अगर प्रधान प्रत्याशी पद के लिए जो उम्मीदवार होता है वो पहले जनता से जो वादे करते हैं उनको जैसे ही जीत हासिल हो जाती है उसके बाद कोई भी उन वचनों पर, उनके जो उनसे वादा किया है उन पर कोई कार्य नहीं करता। क्या आप भी ऐसा ही करोगे? इसीलिए तो मैं हो रहा हूँ कि जो वादा करते हैं वो पूरे हो क्यों नहीं पाते हैं। उनकी समस्या ऐसी क्या आ जाती है कि वो करने में बेबस हो जाते हैं। भाई वो पहले बोल दिए वादे ऐसे मैं कर दूँगा, ये करा दूंगा, वो करा। ये मजबूरी यही तो देख रही है कि प्रधान के सामने मजबूरी क्या आ जाती है, जो कराने में बेबस हो जाता है, कि मजबूर हो जाता है, क्यों नहीं हो पाता है। इसीलिए तो मैं देख रहा हूँ कि ये कहाँ तक झूठ है, ये कहाँ तक सही है। मैं 100 में 100 कराऊँगा उस काम को जो जुबान से कह दूँगा। अगर हम बहुत से ऐसे भी आपको चुनावी माहौल में ऐसे वोटर मिलेंगे जो पहले कहते हैं आप पहले कुछ आप समाज सेवा करके दिखाइए, तो अब तक आपने अपने गांव में क्या समाज सेवा? देखो, जो भी मुझसे संभव होता है मैं सब कराता हूँ। जैसे हमारे गांव में एक 5 साल हो गई प्रधान, तो फिर टाइम में न हो पाया। मैंने फिर उनको मैं एक दिन गया वहाँ से, गांव से गली एक दिन गुजरा, तो उनके यार पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब पड़ी है। तो मैंने यार कहा जा उनके यार जहाँ में पुलिया, मैंने फिर उसमें पुलिया डरवाई। एक थोड़ी सी 10-15 हज़ार रुपये की लागत आ गई। मैंने पुलिया 4 डलवा के उनका पानी का निकास करा दिया। अब वहाँ कीच नहीं होती है, पहले कीच होती थी। मैंने कही और अब जैसा बनता है मुझ पे सभी कर देता है। एक मेरी थोड़ी गली है वहाँ पे कीच कच्चड़ ज़्यादा था, मैंने खुद का अपना ट्रैक्टर लगाया, खुद से भरवाई गली वालों से मिल जुल के और वो गंदगी साफ़ कराई, जो मुझसे हो पाता है। अगर हम शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कि हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे का जो जीवन हो बेहतर हो और ज़्यादा दूर उन्हें ना जाना पड़े, क्योंकि प्राइवेट जो आज विद्यालय खुले हुए हैं उनका ज़्यादातर अगर देखा जाए तो खर्चा बहुत है। हर परिवार इतना खर्चा देने के लिए असमर्थ ही होता है सब। और इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखो, शिक्षा के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जो सरकारी जो स्कूल खुले हुए हैं, भाई पैसा वाले तो अपने बच्चे को कहीं पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट में जो गरीब आदमी हैं
उसके बच्चे तो पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ेंगे तो सरकारी पढ़ेंगे, क्योंकि सरकार की फीस कम है स्कूल की। अब ज़्यादातर क्या है कि स्कूलों में मास्टर आते नहीं हैं पढ़ाने के लिए, सरकारी स्कूलों में वो क्यों नहीं आते हैं कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, सरकारी अधिकारी उनसे मिल मिला के वो पढ़ाने नहीं आते हैं। शिकायत करता काम में कोई करता नहीं है, प्रधान भी कहने वाला नहीं है कि और भी कोई लोग व्यक्ति कहे तो कोई अपना काम छोड़ के कैसे उनकी शिकायत करने जाए। भाई काम छोड़ के, अब प्रतिनिधि का ये काम है, गांव का प्रधान है तो स्कूलों की देख रेख करे, उसमें क्या व्यवस्था है, पानी क्या व्यवस्था है, देखभाल के बच्चों की पढ़ाई लिखाई को। मास्टर टाइम से टाइम आ रहे हैं पढ़ाने के लिए कि नहीं आ रहे हैं, तो मैं इसकी ध्यान रखूँगा और जो भी आला अधिकारी हैं उनसे ऊपर मैं शिकायत करूँगा, पढ़ाने के लिए आएंगे। इसलिए गरीब बच्चे हैं जो वो अपने माँ बाप के पढ़ लेंगे बच्चे। अब हमारे इस कार्यक्रम में आपको भी अपने गांव की जनता देख रही होगी, तो क्या कहना चाहते हैं आप अपने? मैं गाँव वाले से यही कहूँगा भैया, सबको देखा है बार बार, आपके मुझको भी एक बार अपना वोट दें और एक बार आपके मुझे चुन भेजें, मैं आपको पूरी 100% सेवा करूँगा जितनी मुझे असंभव मदद होगी। रानी की अभी सीट तो क्लियर हुई नहीं है। सीट देखो, सीट आएगी तभी तो लड़ूंगा, सीट जब नहीं आएगी तो फिर मैं कहाँ से लड़ूंगा। लेकिन इच्छा है कि आए भगवान की कृपा से, तो मैं भी अपना भाग आजमा के देखूंगा। और सीट नहीं आएगी तो फिर जनता भी खुश और मैं भी खुश, और जो भी मुझ पर होगा समाज की सेवा करता रहूँगा। तो साथियों, आपने सुना, ये मेरे साथ थे विक्रम जी, जो कि गांव सेही के रहने वाले हैं, जो एक नए युवा हैं और जो इस समय जो चुनावी माहौल चल रहा है, हर कोई प्रत्याशी चाह रहा है अपना भाग्य आजमाना। ये वैसे समाज सेवा करते रहते हैं, इनके राशन डीलर की दुकान है। आज तक भी हमने शिकायत सुनी होंगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। और आपने भी इनके विचार सुने होंगे, किसी ना किसी बात को लेकर के इनको एक आहट हुई है, इनके दिल को एक झकझोर किया है कि इनके कुछ गाँव का कुछ उम्मीदवार इनको बनाया जाए, जिससे कि अपने गाँव का भविष्य सुधार सके। हर कोई व्यक्ति को बस यही चाहिए कि उनके गांव में एक रोज़गार मिले, शिक्षा मिले, और कोई ऐसे व्यक्ति को रोशनी की अगर हम बात करें तो लाइट समय से उपलब्ध हो। एक गांव प्रधान का जो भी काम होते हैं वो पूरी ईमानदारी से ये करना चाह रहे हैं और सभी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो ये एक नव युवा साथी हैं जो अपना भाग्य इसमें आजमाना चाहेंगे। तो मैं भी अपने सभी दर्शकों से यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति आप चुने, आप इस समय देखभाल कर सुने, क्योंकि जो वादे चुनावी माहौल में किए जाते हैं वो वादे अक्सर पूरे नहीं किए जाते। ये एक ऐसे युवा साथी है जिन्होंने वादे करने से पहले ही गांव में कुछ सेवा भी की है। आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं आपकी के गांव के व्यक्ति हैं, इनसे कोई भी ऐसा व्यक्ति छुपा नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात अगले बुलेटिन में। बने रहिए मेरे साथ।